ज़ारा एक स्टोर नहीं बल्कि एक फैशन एक्सपीरियंस है। वेलकम टू माई फर्स्ट एवर ज़ारा हॉल। अमीरों वाली फील देगा और अलग। कहने का मेन रीजन था ज़ारा सेल में शॉप करना। ज़ारा के स्टोर में घुसते ही सबसे पहली चीज इसमें मेरी नजर गई वो है ये बेज कलर की ओवरशर्ट। पिंक ड्रेस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी। और ज़ारा जाना जाता है अपनी क्रोशे वाली आर्ट के लिए। लेट्स डू सम बर्थडे शॉपिंग एट ज़ारा। बड़ी बड़ी कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पाती क्योंकि वो अपने रेवेन्यू का ज़्यादातर पोर्शन एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर देती है। एडटेक कंपनियों के बुरे दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जोमेटो को हुआ 346.6 करोड़ का नुकसान। 2022 के दौरान कंपनी को 5,594 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। Vedantu has laid off 424 employees. अनअकैडमी ने अपने 10% कर्मचारियों यानी करीब 350 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। बट आप ये बात जान के काफ़ी हैरान हो जाओगे कि ज़ारा एक ऐसी कंपनी है जो अपने पूरे रेवेन्यू का केवल 0.3% ही एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करती है। ज़ारा ने इस साल इंडिया में 250 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है ह्यूमन साइकोलॉजी को यूज कर। फास्ट फैशन ब्रांड्स ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो हर हफ्ते न्यू ट्रेंड्स एंड न्यू डिजाइन के कपड़े लॉन्च करते हैं। ज़ारा नहीं चाहता कि ज्यादा लोग उसके कपड़े खरीदें। ब्रांड बिल्डिंग इज नॉट मार्केटिंग। इसलिए हमारी टारगेट ऑडियंस लोअर एंड मिडिल क्लास है जो रिच दिखना चाहते हैं। बट फिर भी पिछले 20 सालों से ज़ारा एक प्रॉफिटेबल कंपनी है एक्सेप्ट इन कोविड-19 जब इसने अपना पहला लॉस फेस किया था। Zara owner Inditex confirmed its first quarterly loss on Wednesday. Yeah, the Inditex picture, as we say, profit down 70%. But if you compare with the most direct competitors, as H&M, parent company of the retailer Zara will close up to 1,200 stores worldwide. और लास्ट ईयर 2022 में ज़ारा ने वर्ल्ड वाइड 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के रेवेन्यू को जनरेट किया है। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि ज़ारा फास्ट फैशन इंडस्ट्री में इतना सक्सेसफुल कैसे बना और वो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसने ज़ारा को एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनाने में हेल्प करी है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत होती है 1963 में स्पेन के अंदर एक यंग मैन एमेंशियो ओर्टेगा जो कि एक सपना देखते हैं पूरी फैशन इंडस्ट्री को चेंज करने का। बचपन से ही काफ़ी मेहनती होने के कारण उन्होंने 14 साल की उम्र में ही एक कपड़े की दुकान पे एज अ वर्कर काम करना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके। और कपड़ों की इंडस्ट्री में काफ़ी सारा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद उन्होंने 1975 में पहली क्लॉथिंग स्टोर खोली कॉल्ड ज़ारा। और ज़ारा शुरुआती टाइम पे हाउस कोट्स और बाथरोब्स बनाता था। बट ज़ारा की असली जर्नी स्टार्ट हुई 70s और 80s में जब ज़ारा ने रैपिडली एक्सपेंड करना शुरू किया और धीरे धीरे पूरे स्पेन को कैप्चर कर लिया। 1988 में ज़ारा ने इंटरनेशनली भी एक्सपेंड करा और फर्स्ट स्टोर खोला पोर्टुगल के अंदर। और अपने यूनिक फास्ट फैशन बिजनेस मॉडल की वजह से ज़ारा जल्द ही काफ़ी फेमस हो गया और इस यूनिक बिजनेस मॉडल ने ज़ारा की किस्मत पूरी तरीके से बदल दी। और आज के दिन ज़ारा की प्रेजेंस मोर देन 90 कंट्रीज के अंदर है। यू नो वन थिंग, ये जो फास्ट फैशन शब्द है ना, ये ज़ारा ने इंट्रोड्यूस किया और इस फास्ट फैशन बिजनेस मॉडल ने ज़ारा को ह्यूज सक्सेस दिलाई है। सो क्वेश्चन यहाँ पे अब ये उठता है कि ये फास्ट फैशन है क्या। सो लिसन वेरी केयरफुली। जहाँ ट्रेडिशनल फैशन रिटेलर्स कुछ महीने लगा देते हैं नए कलेक्शंस को मार्केट में लॉन्च करने के लिए, तो वहीं ज़ारा इस काम को 2 हफ्तों में ख़त्म कर देता है। मतलब कि अगर मार्केट में नया फैशन ट्रेंड आया है तो वो कपड़े ज़ारा के स्टोर्स पे उस फैशन ट्रेंड के ख़त्म होने से पहले आ जाएंगे। और इसी फास्ट फैशन के लिए ज़ारा हर साल लगभग 12,000 से भी ज़्यादा डिज़ाइंस को प्रोड्यूस करता है ताकि इनके कस्टमर्स को कुछ नया, इंटरेस्टिंग और फ्रेश मिलता रहे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज़ारा इस फास्ट फैशन को सस्टेन कैसे कर पाती है। तो क्या आप एक बात जानते हो, ज़ारा अपने 60% से भी ज़्यादा के प्रोडक्ट अपनी होम कंट्री स्पेन, पोर्टुगल और नियर बाय कंट्री में ही मैन्युफैक्चर करती है, जिससे कि डिमांड ज़्यादा होने पर इनके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्रोडक्शन को बढ़ाने या घटाने की। दूसरे शब्दों में बोलूँ तो अगर फैक्ट्री घर में ही हो तो काम ज़्यादा तेज होता है। तो इसी वजह से ज़ारा का जो टर्न अराउंड टाइम है ना, मतलब कि डिज़ाइन से लेकर स्टोर्स तक का टाइम पीरियड, वो काफ़ी कम है इसके कॉम्पिटिटर्स H&M से, जिससे कि ज़ारा फ्रीक्वेंटली नए कलेक्शंस को लॉन्च कर पाता है और इनके कस्टमर्स बार बार इनके स्टोर्स को विजिट करते हैं। अब इस पूरे फास्ट फैशन के गेम को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो एक पोल्का डॉट ड्रेसेस का ट्रेंड चला है मार्केट के अंदर क्योंकि एक हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी ने उसे एक इवेंट के दौरान पहन लिया था। अब जो फैशन कॉन्शियस कस्टमर्स है ना, उन्हें भी सेम ड्रेसेस चाहिए। अब यहाँ पे फास्ट फैशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले ज़ारा की ट्रेंड स्पॉटिंग टीम है ना, वो सोशल मीडिया, फैशन ब्लॉग्स एंड सेल्स डेटा के थ्रू ये आइडेंटिफाई करेगी कि मार्केट में पोल्का डॉट ड्रेसेस की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। इसके बाद इमीडिएटली ज़ारा की डिज़ाइन टीम पोल्का डॉट ड्रेसेस की कुछ डिज़ाइंस एंड प्रोटोटाइप तैयार करेंगे। देन प्रोडक्शन प्लानिंग टीम द्वारा उसमें से कुछ प्रोटोटाइप्स को फाइनलाइज किया जाएगा एंड देन इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो कि होम कंट्री में ही है, इनके अंदर पोल्का डॉट ड्रेसेस की प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद काम आता है
क्वालिटी कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। क्वालिटी कंट्रोल टीम प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स को चेक करेगी कि वो ज़ारा के लेवल की है भी या नहीं, एंड देन इनके बाद डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ज़रिए इन ड्रेसेस को ज़ारा के स्टोर्स में भेज दिया जाएगा जो कि वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं। और इसी रैपिडली डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ज़ारा कस्टमर्स की डिमांड को वीक में पूरा कर पाता है। ना अगला क्वेश्चन ये है कि ज़ारा हर हफ्ते नए कलेक्शंस को लॉन्च करता है और ये कलेक्शन सोल्ड आउट भी हो जाते हैं, बट कैसे? तो इसका आंसर है लिमिटेड इन्वेंट्री स्ट्रेटजी। ज़ारा हर प्रोडक्ट के कुछ लिमिटेड क्वांटिटी को ही प्रोड्यूस करता है, जिससे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओवर स्टॉकिंग सबसे पहले तो वो ख़त्म हो जाती है और कस्टमर्स के मन में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड स्कार्सिटी क्रिएट होती है, जिससे कि अगर उन्हें कोई प्रोडक्ट पसंद है तो वो उसे इमीडिएटली खरीद लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगले हफ्ते ये प्रोडक्ट हो या ना हो। जहाँ दूसरे ट्रेडिशनल रिटेलर 4 सीजन मॉडल को फॉलो करते हैं, वहाँ ज़ारा डेटा, डिमांड एंड नीड के अकॉर्डिंग ही ट्रांजिशन करता है। इनके जो स्टोर्स हैं ना, वो भी काफ़ी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं और इस तरीके से डिज़ाइन है कि ये अपने कस्टमर्स को एक यूनिक एंड एक बेहतर शॉपिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सके। इनके मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन, फ्लेक्सिबल लेआउट्स, डायनामिक विजुअल मर्चेंडाइजिंग, नॉलेजेबल स्टाफ्स एंड इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, ये सब मिलके एक इनवाइटिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है, जिससे कि कस्टमर्स की विजिटिंग काफ़ी बढ़ जाती है। अब अगली स्ट्रेटजी है ग्रेट ऑब्सेशन विद देयर कस्टमर्स। ज़ारा के स्टोर्स मैनेजर डेली कस्टमर्स फीडबैक एंड सेल्स फिगर सेंड करते हैं इनके हेडक्वार्टर्स में, जिससे कि हर स्टोर्स का एक रियल टाइम डेटा क्रिएट होता है कि कौन से प्रोडक्ट सही से बिक रहे हैं और कौन से नहीं। कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस क्या हैं, उनके शॉपिंग पैटर्न कैसा है, कौन से सेक्शन स्टोर्स के अंदर ज़्यादा पॉपुलर है, कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो फ्रीक्वेंटली ट्राइड होते हैं बट कस्टमर्स उन्हें खरीदता नहीं। ऐसे ही ढेर सारे फीडबैक ज़ारा को डेली बेसिस पे मिलता रहता है और इन्हीं सब डेटा का यूज़ करके ये एग्जैक्ट डिमांड को 100% एफिशिएंसी के साथ फुलफिल कर पाते हैं। और इसी के साथ साथ ज़ारा ने अपने स्मार्ट स्टोर के अंदर सेंसर्स और RFID टेक्नोलॉजी को प्लान कर रखा है, जो कि कस्टमर्स के इंटरेक्शन, बिहेवियर और काफ़ी सारी चीज़ों को कंटिन्यूसली ट्रैक करता रहता है। इसके बाद ज़ारा की वर्टिकल इंटीग्रेशन बिजनेस मॉडल ने भी काफ़ी हेल्प करी है। वर्टिकल इंटीग्रेशन बिजनेस मॉडल का मतलब है कि डिज़ाइन से लेके स्टोर्स तक सारा कुछ ज़ारा ही कंट्रोल करता है, जिससे कि हर एक स्टेप पे ज़ारा एक प्रॉफिट मार्जिन बचा लेता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।